दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं आप तक कहानी नहीं पहुंचा पाई। लेकिन सच कहूं तो उन दिनों भी आप सबका प्यार और इंतज़ार मेरे दिल में था। आप सभी से यही गुजारिश है कि अपना प्यार और साथ यूं ही बनाए रखें। कहानी सुनकर लाइक और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके यही शब्द और प्यार मुझे आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। और जो नए दोस्त आज पहली बार मेरी कहानी सुन रहे हैं, उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम इस कहानी के सफ़र को साथ साथ आगे बढ़ा सकें। थैंक यू। अब चलते हैं कहानी की तरफ। अभी तक आपने सुना, राज ने अपनी दादी सास से पूछा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। लेकिन राज मुझे बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने मेरे साथ कोर्ट मैरिज करने का फ़ैसला लिया। मैंने उसे मना किया कि ये सही नहीं होगा, लेकिन राज सिर्फ मुझे चाहता था और उसकी जिद पर मैंने कोर्ट मैरिज की और हम ठाकुर हवेली पहुँचे। लेकिन सुहासिनी ठाकुर ने मुझे राज के साथ देखते ही मेरे साथ साथ राज को भी वहाँ से निकाल दिया। राज मुझे इतना प्यार करता था कि वो मेरे लिए सब कुछ छोड़ सकता था, इसलिए वो ठाकुर हवेली को भी छोड़कर आ गया और हम सबसे दूर अलग रहने लगे। अब आगे धीरे धीरे राज सक्सेसफुल होता गया और उसकी पोजीशन ठाकुर से भी ऊंची हो गई। हम खुश थे और सबसे ज़्यादा खुश तब हुए जब मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। राज बहुत खुश था और उससे जितना हो सकता था वो खुद से भी ज़्यादा मुझे खुश रखता था। फिर हमारी ज़िंदगी में स्वरा आई। हमें जैसे सब कुछ मिल गया, पर खुशी को नज़र भी लग जाती है। ऐसा ही हमारे साथ हुआ। राज किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया था, तो एक दिन मेरे पेरेंट्स मेरे पास आए और उन्होंने वही प्रॉपर्टी वगैरह का किस्सा मुझे सुना डाला और कहा कि मैं धोखे से राज से सब कुछ लेकर उसे छोड़कर उन लोगों के पास चली जाऊं। लेकिन मैं इस बात पर भड़क पड़ी। मैं ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकती थी और मैंने उन्हें मना कर दिया। उस वक्त तो वो दोनों वहाँ से चले गए, लेकिन बाद में मुझे ब्लैकमेल्स आते रहे कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरी बच्ची और मेरे प्यार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं बहुत डिप्रेशन में आ गई थी। मैं ये बात राज को कैसे बताऊं, ये भी मुझे नहीं समझ में आ रहा था। फिर सुरा की खातिर मैं उन दोनों को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। राज ने मुझे बहुत ढूंढा, क्योंकि राज सुरा से भी ज़्यादा प्यार मुझे करता था, पर मैं चाह कर भी उसके पास नहीं जा सकती थी और हार कर राज ने अपनी कोशिश छोड़ दी। शायद वो मुझसे नफरत करने लगा था, या फिर उसे झूठी वजह दी जा रही थी कि क्योंकि मेरे खिलाफ उसके पास गलत बातें पहुंचती थी। मुझे बाद में ये पता चला कि ठाकुर और मिस्टर सहगल मिले हुए हैं। उन सब ने मुझे वही प्रॉपर्टी को लेकर ब्लैकमेल किया, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी तो मिस्टर सहगल ने राज का एक्सीडेंट करवा दिया और वो लोग सुरा को लेकर चले गए, क्योंकि राज की सारी प्रॉपर्टी सुरा के नाम थी और उसकी नामनी में मेरा नाम था। लेकिन जब उन लोगों ने प्रॉपर्टी की नामनी को देखा तो उसमें मेरा नाम नहीं था, क्योंकि शायद मेरे जाने के बाद राज ने वो सारे पेपर्स में से मेरा नामो निशान भी हटवा दिया था। लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं था, क्योंकि ये राज का अच्छा फैसला था और मैं सिर्फ राज को चाहती थी। पर राज सारी साजिश जानता था, इसलिए उसने ऐसा किया था मेरी और सुरा की सेफ्टी के लिए, और मैं उससे मिलना चाहती थी। उस वक्त मैं इतना हारा हुआ महसूस कर रही थी कि मैं क्या करूं, कैसे उससे मिलूं। और मुझे पता चला कि वो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चला गया और मैं आखिरी बार उससे मिल भी नहीं पाई, कहकर रिहाना बहुत ज़्यादा रोने लगी। किंजल गौरी ने उसे शांत करवाया और रिहाना आके बोली। उसके बाद हम सबको पता चला कि स्वरा सिवाय के पास है। वो उसे ले गया है क्योंकि राज ने उसे सिवाय को सौंपा है, और उसके बाद फिर तुम भी उसकी ज़िंदगी में आ चुकी थी, मेरी स्वरा की ढाल बनकर। मैं इससे थोड़ा खुश थी कि मेरी बच्ची सही जगह पर सही हाथों में सलामत है। लेकिन ठाकुर को जब पता चला कि वो प्रॉपर्टी में मेरा नाम इसलिए नहीं है क्योंकि वो राज ने करवाया था और बाद में मेरा नाम वापस ऐड किया जा सकता है, तो इससे सभी को लालच आया
और वो शिवाय से सुरा को छीनना चाहते थे, लेकिन शिवाय ऐसा नहीं होने दे सकता था। पर फिर भी उन सभी ने मिलकर एक बार फिर सुरा को दूर कर, वो भी इतना दूर कि तुम और शिवाय भी एक दूसरे से, कहकर वो गौरी को देखी तो वो पलकें झपका दी। रिहाना आगे बोली, मुझे जब पता चला कि उन लोगों ने स्वरा को शिवाय से दूर कर दिया है तो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई, क्योंकि स्वरा को मैं ऐसे नहीं देख सकती थी। इसलिए मैंने उनसे पूछा कि स्वरा कहाँ है, वो उसे छोड़ दें। तो उन्होंने मेरे आगे शिवाय से शादी का ऑफर रखा। मैं इसे कैसे मनाती, लेकिन उस वक्त मैं मजबूर थी, एक माँ थी। मेरे लिए स्वरा को ढूंढना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं उनकी बात मान गई। मुझे जानबूझकर शिवाय से अट्रैक्ट होकर रहना पड़ता, उसके साथ रहना पड़ता। मुझे ये भी पता था कि शिवाय स्वरा को ढूंढ रहा है, इसलिए मैं शिवाय के साथ ज़्यादा रहती थी। पर शिवाय मुझे गलत समझता था, लेकिन मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं था। मेरे लिए सिर्फ स्वरा ज़रूरी थी। इस तरह से हम दोनों ही मजबूर थे और अब तक उसे ढूंढने में लगे हुए हैं। एक वक्त मुझे और शिवाय को उसकी लोकेशन का भी पता चल गया था अपनी सगाई से पहले, पर उन लोगों ने उसकी लोकेशन चेंज करवा दी। स्वरा उसी अस्पताल में थी जहाँ शरांश की सर्जरी होनी थी। ये सुन गौरी ने उसे देखा पर कुछ नहीं कहा। वहीं रिहाना रोते हुए बोली, मैं बहुत अकेला फील करती हूँ गौरी, मेरा कोई नहीं है, सबके होते हुए भी मैं अकेली हूँ। एक स्वरा ही है जो मेरे पास नहीं है, वो मेरे लिए राज की आखिरी निशानी है, उसकी परछाई है, उसे मैं नहीं खो सकती। पता है मम्मा, मुझे फेरी टेल स्टोरी सुनाती थी और मैं हमेशा इमेजिनेशन करती कि एक एंजल मेरे पास भी आएगा, और मेरी लाइफ में राज वो एंजल बनकर आया था। वो एक एंजल से भी बढ़कर था मेरे लिए, वो मेरा सब कुछ था। राज के बाद शायद ही मैं किसी को फिर प्यार कर पाऊंगी। ये सब बताते हुए वो बहुत ज़्यादा टूटी हुई बिखरी हुई थी। किंजल गौरी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रिहाना गौरी की ओर देख बोली, उन लोगों ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया गौरी, मेरे माँ बाप, मेरा बचपन, मेरा प्यार, मेरी बच्ची, मेरी सारी खुशियाँ उन लोगों ने मुझसे छीन ली। मैं उन्हें कभी खुश नहीं देख सकती, उनसे उनका सब कुछ मुझे छीनना है। मैंने ये वादा किया है खुद से और राज से, और मैं ऐसा करके रहूँगी, वरना मैं रिहाना राज ठाकुर नहीं। गौरी ने उसके चेहरे को देखा जिस पर बेहद गुस्सा और खालीपन था। उसकी आंखें लाल थीं। किंजल भी उसे अच्छे से समझ रही थी। गौरी, अगर तुम इतना सब जानती हो तो कुछ करती क्यों नहीं हो? रिहाना, तुम दोनों को कुछ अजीब नहीं लगता? उन्हें सिर्फ प्रॉपर्टी से प्यार है तो उन्होंने मुझे अब तक जिंदा क्यों रखा है? किंजल सोचते हुए, आपके पास जरूर कुछ ऐसा कीमती होगा। रिहाना, हाँ, मेरे नाना साहब की प्रॉपर्टी जो उन्होंने मेरे नाम की, वो मुझे मेरी शादी के बाद मिलेगी, और राज से शादी करने के बाद वो मेरे नाम है। पर मैंने अभी कुछ उसमें से एक भी पैसे यूज़ नहीं किए थे, और इसीलिए मैंने वो प्रॉपर्टी स्वरा के नाम कर दी, जो वो उसे 18 ईयर्स के होने पर ही मिलेगी। बट ये बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। स्वरा के नाम अब 2 प्रॉपर्टी हैं, एक जो राज ने उसके नाम की थी और एक मेरे नाना साहब वाली जो मैंने स्वरा के नाम की थी। और मुझसे ज़्यादा उन लोगों के लिए सब कुछ स्वरा के पैसों से है। बट मुझे ज़िंदा इसलिए रखा है क्योंकि राज वाली प्रॉपर्टी जो स्वरा के नाम है, उसकी नॉमिनी में वो लोग मेरा नाम ऐड करवाना चाहते हैं। किंजल, पर उसमें तो शिवाय जी ने गौरी का नाम डाला है, तो फिर आप इससे कैसे कनेक्ट? गौरी, क्योंकि ये स्वरा की बायोलॉजिकल मदर है और उनके लिए रिहाना एक तरह से गवाह है कि वो स्वरा की माँ है, और इसको लेकर वो लोग स्वरा और उसकी प्रॉपर्टी की नामनी में रिहाना का नाम ऐड करना चाहते हैं। रिहाना, लेकिन जब मैं ऐसा चाहूँगी तब ना। किंजल, इसलिए आप उनके साथ होकर सब कर रहे हो और सारी तय तक पहुँच रहे हो कि स्वरा कहाँ है। रिहाना, हाँ। गौरी आइसक्रीम टब खोलकर उसे देख बोली, पहले इसे खा ले, फिर आगे बात करते हैं, वरना ये मेल्ट हो जाएगी, कहकर वो टब बीच में रख दी। किंजल स्पून देखी जो 2 ही थी। गौरी एक स्पून रिहाना को और एक किंजल को दे दी।
वो दोनों गौरी को देखने लगी। गौरी चॉकलेट रैपर के टुकड़े को छोटा सा स्पून शेप देकर उससे आइसक्रीम खाते हुए उन्हें खाने को बोली तो वो दोनों भी खाने लगी। रिहाना, तुम जब शिवाय से प्यार करती हो तो उसके साथ इतना र्यूड बिहेव क्यों करती हो? गौरी टीसू से हाथ पोंछ, किसने कहा कि हम उनसे प्यार करते हैं? रिहाना, तो फिर तुम वापस क्यों आई हो? तुम्हें बस ये पता था कि शिवाय मजबूरी में सगाई कर रहा है क्योंकि उस बुढ़िया दादी ने शुरा को छिपा लिया है? गौरी, एग्जैक्टली, हम शुरा के लिए यहाँ आए हैं। किंजल कन्फ्यूजन में उसे देख, मतलब आप शिवाजी से प्यार नहीं करती? गौरी नामे से रिलाई तो दोनों चुप हो गई। रिहाना उसे देख बोली, मगर वो तुमसे बहुत प्यार करता है, मैंने उसे देखा है, वो हमेशा तुम्हें याद करता रहता है। गौरी, हम भी करते हैं। किंजल रिहाना एक साथ, मगर अभी तो तुम आप कुछ और ही कह रही थी। गौरी मुस्कुराकर, क्योंकि शिवाय हमें सुन रहे थे। दोनों चारों ओर देख, कब, कहाँ? गौरी, वो जा चुके। जब हमने कहा कि किसने कहा हम उनसे प्यार करते हैं? रिहाना सर नीचे कर, तो मैंने जो भी कहा उसने वो सब सुन लिया। गौरी, डोंट वरी, उन्हें ये जानना जरूरी था और वो नहीं भी सुनते तो हम उन्हें बताते। किंजल, तो जब हमें बता सकती हैं तो उन्हें क्यों नहीं बताती? गौरी, उन्हें छोड़िए और अपनी बताइए। किंजल, मैं अपना क्या बताऊं, मेरा इतना कहाँ है? गौरी रिहाना से, रिहाना, जो तुमसे छीन चुकी है वो खुशियाँ तो हम तुम्हें नहीं दे सकते, पर तुम्हारे अकेलेपन को दूर जरूर कर सकते हैं। एक दोस्त बनकर तुम्हारा सब कुछ बनने का ट्राई कर सकते हैं। रिहाना उसका हाथ पकड़, थैंक यू सो मच। गौरी, तो क्या हमारी पीए बनोगी? वादा करते हैं हमारे साथ रहकर बोर नहीं होगी तुम। किंजल, तो क्या मैं भी? गौरी, हाँ। रिहाना, मगर इन सैगल्स को क्या बोलूँगी कि तुम्हारे साथ काम क्यों कर रही हूँ? गौरी सातिर मुस्कान से, तुम उनको कहना कि हमने तुम्हें बेवजह सुनाया था, इसलिए तुम हमें परेशान करने के लिए हमारे साथ काम कर रही हो। रिहाना एक मुस्कान से, वेल डन। किंजल खुशी से, फाइनली मैं कुछ काम करूँगी, थैंक यू। रिहाना, मैं भी, कहकर वो मुस्कुरा दी और तीनों एक दूसरे को ताली मार कर अंदर चली गईं। शिवाय का कमरा। गौरी अपने कमरे में आई तो उसे शिवाय तेजी से कमरे में घूमता हुआ दिखा। शिवाय रिहाना के बारे में सोच रहा था कि वो कितनी गलत इमेज रखता था उसकी, और दूसरी उसके दिमाग में गौरी के कहे शब्द चल रहे थे। गौरी बेड की तरफ जा ही रही थी कि शिवाय उसे रोकते हुए उससे पूछा, इतनी रात को कहाँ गई थी आप? गौरी पलट कर उसे देख, हर बात आपको बताना जरूरी नहीं समझते हम। शिवाय उसका हाथ पकड़, गौरी, आखिर आपको हो क्या गया है? गौरी, हमें कुछ नहीं हुआ है, छोड़िए, हमें नींद आ रही है। शिवाय उसे दीवार से लगाकर, गौरी, आप हमसे ऐसे क्यों बात कर रही हैं? गौरी, हम आपसे वैसे ही बात कर रहे हैं जैसे एक अनजान से बात करते हैं, और हमें आपके किसी भी सवाल का जवाब देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सो जस्ट लीव मी। शिवाय उस पर झुककर, गौरी। गौरी आंखें बंद कर खुद को संभाल, छोड़िए, हमें नींद आ रही है। शिवाय उसके गाल पर हाथ रख, आपने कहा कि आप हमसे प्यार नहीं करती, तो क्या आप हमसे नफरत करती हैं? गौरी इसकी आंखों में देख, हम आपके लिए कुछ भी महसूस नहीं करते मिस्टर ठाकुर, नथिंग। शिवाय उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आकर, अब गौरी, हमें आपकी बातों पर गुस्सा आ रहा है। गौरी, तो अपने गुस्से को बचा कर रखिए, क्योंकि आगे आपको बहुत गुस्सा आने वाला है मिस्टर ठाकुर। इतना बोल वो चुप हो गई क्योंकि शिवाय ने उसके होठों को सील कर दिया था। वहीं गौरी ऐसा महसूस होते ही उसके शरीर में सिहर से दौड़ गई। उसके इस एहसास को खोकर उसकी आंखें बंद हो गईं। वो इस एहसास में खोना भी चाहती थी और नहीं भी, पर अगले पल उसे एहसास हुआ कि ये क्या कर रही है। वो उसका एक कदम पूरे प्लान को बर्बाद कर सकता है। उसने शिवाय को पीछे करना चाहा तो चुंबक की तरह उससे चिपक गया था और बिना रुके उसके होठों पर दबाव बना रहा था। गौरी ने हिम्मत कर जोर से उसे धक्का दिया, जिससे शिवाय एकदम पीछे हट गया। वो उसे हैरानी से देखा, मगर गौरी उसे अनदेखा कर बिस्तर पर लेट गई और बीच में तकिया रख कंबल सर तक ओढ़ ली। शिवाय की नज़रें उसी पर टिकी हुई थी जो गौरी महसूस कर रही थी। अगले पल शिवाय गुस्से में दीवार पर हाथ मारा और अपनी तरफ आकर लेट गया।
गौरी धीरे से सर निकालकर उसे देखी और अपनी तरफ घूमकर सो गई। ऐसे ही देखते देखते 3 हफ्ते बीत गए। रिहाना किंजल गौरी के साथ काम करती रही। रिहाना ने सैगल्स को भी मना लिया था। गौरी और शिवाय में उस दिन के बाद से कोई बात नहीं हुई। गौरी ने सारांश का एडमिशन करवा दिया था तो वो स्कूल जाने लगा था। शिवाय को इतना शांत देख गौरी परेशान रहती थी, पर उससे कुछ कह नहीं सकती थी। उसकी पहली प्रायोरिटी सुरा को ढूंढना और सबको प्रोटेक्ट करना था। शिवाय का ऑफिस। शिवाय अपना लैपटॉप बंद कर अपने केबिन से बाहर आया कि तभी उसके सामने एक छोटा सा बच्चा आकर खड़ा हो गया। उसने ब्लैक शर्ट और ब्लू जीन्स पहनी थी और शिवाय ब्लैक सूट में उसके सामने था। उस बच्चे के चेहरे के फीचर बिल्कुल शिवाय के चेहरे से मिल रहे थे। तभी शिवाय ने अपनी आईब्रो रब कर अपने आंखों पर से इस स्पेक्स निकाले और ठीक उस बच्चे ने अपनी आईब्रो रब कर सनग्लासेस निकाले। दोनों के चेहरे पर भर भर के एटीट्यूड और कोल्डनेस थी। शिवाय सपाट लहजे में, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और आपकी मम्मा कहाँ हैं? बच्चा बिल्कुल सीरियस लहजे में, ओह तो मतलब आप मुझे जानते हैं? शिवाय पोलाइट होकर, सारांश ये आप क्या कह रहे हैं? आप हमारे बेटे हैं और हम आपको कैसे नहीं जानेंगे? सारांश, एक्सक्यूज़ मी मिस्टर ठाकुर, मैं सिर्फ अपनी मम्मा का बेटा हूँ, आपका नहीं। और मैं आपसे ये फालतू इमोशनल बातें करने नहीं आया, बल्कि अपने मम्मा के बिहाफ आपसे कुछ मांगने आया हूँ। कहकर अपने कंधे पर टंगे बैग को उतार कर उसमें से फाइल निकाल कर उसकी ओर बढ़ा दी। शिवाय उसके छोटे से हाथ को देख रहा था जिससे उसने वो फाइल पकड़ रखी थी। तभी सारांश चिढ़कर, लीजिए, क्या आप चाहते हैं कि ये भी मैं आपको पढ़कर सुनाऊं? शिवाय उसको घूर कर मन में, जान, आपने सच में हमारे बेटे को अपनी तरह बना दिया, कुछ हमारी तरह भी बनाती। शिवाय उसके हाथ से फाइल को ले लेता है और उसे खोलकर जस्ट पेज पढ़ता है कि उसके मुंह से निकलता है, डाइवोर्स पेपर? सारांश बैग टांग कर, हाँ बिल्कुल, जब आप किसी और से एंगेजमेंट कर सकते हैं तो मेरी मम्मा आपके लिए अकेली क्यों रहे? आप उनको डाइवोर्स दो ताकि वो आपसे भी अच्छे और हैंडसम अंकल को डेट कर सके। ओके बाय, अब मैं चलता हूँ। कहकर वो निकल गया और शिवाय बस उसे ज़्यादा देखता रह गया। वो उसे कुछ कह भी नहीं पाया और रोक भी नहीं पाया, क्योंकि उसे बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए बाहर जाना था। और फिर वो गुस्से का घूंट भर कर निकल गया। कार में गौरी और किंजल कार में बैठी थी और ऑफिस से आ रही थी। रिहाना की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो वो नहीं आई थी। गौरी कार ड्राइव कर रही थी। तभी गौरी के पास एक कॉल आई। कॉल उठाकर वो कान से लगाकर बोली, हेलो मैम, आई फ्रॉम ओबेरॉय कंस्ट्रक्शन। वो शिवाय सर यहाँ का भी संभालते हैं, पर आज वो किसी काम से बाहर गए हैं, तो प्लीज़ क्या आप वहाँ साइट विजिट पर आ सकती हैं? गौरी, विच पर्सन कंप्लेन? आगे की बात सुन गौरी ओके कहकर फ़ोन रखी और ओबेरॉय विजिट की ओर बढ़ा दी। वो आधे घंटे बाद ही वहाँ पहुँची थी कि तभी गौरी एकदम ब्रेक लगाती है और हैरानी से गौरी को देखने लगती है। गौरी स्टीयरिंग पर हाथ रखे सामने काफ़ी तेज़ नज़रों से देख रही थी। उसको ऐसे देख किंजल ने सामने देखा तो कन्फ्यूजन में देखने लगी। जहाँ कुछ लोग थे और गुंडों जैसी शक्ल के थे। किंजल एक गहरी सांस छोड़कर गौरी को देखने लगी। गौरी उसका हाथ पकड़, लड़ना तो जानती है ना आप? किंजल, हम इतनी क्यूट नाजुक सी जो किसी से बहस तक नहीं कर पाती, लड़ कहाँ से पाएंगे? गौरी उसे और डरा कर बोली, गन चलाना तो आता ही होगा आपको? किंजल हैरानी से, गन? और हम, नहीं नहीं नहीं। गौरी, हे भगवान, लगता है आज आपके साथ हम भी भगवान को प्यारे हो जाएंगे। किंजल, ऐसे कैसे प्यारे हो जाएंगे? हम सही हैं और इन लोगों ने हमारा रास्ता रोका है। तभी एक आदमी बोनट पर हाथ मारकर, बाहर निकलो। ये सुन किंजल ने डर से उसे देखा और गौरी ने घूर कर देखा और कार से बाहर निकल गई। गौरी जैसे ही बाहर आई तो वो सब मुंह खोले गौरी के लुक को देख रहे थे। गौरी ने वाइट साड़ी विथ पर्पल स्लीवलेस ब्लाउज पहना था। उसकी लंबी सी चोटी जो आगे की साइड उसकी दिखती कमर पर आ रही थी और बालों की कुछ लटें उसके गालों को छू रही थी और ऊपर से उसके चेहरे पर कोल्डनेस उसे और कातिल बना रही थी। उसके ऐसे लुक को देखकर उन लोगों की नीयत खराब हो रही थी।
गौरी उन सभी को एक नज़र देखी और बोली, कौन है आप लोग और यहाँ का काम क्यों रोका है? एक आदमी कार की बोनट पर बैठ उसे देख, आपकी तारीफ? गौरी, हम ठाकुर इंडस्ट्री से आए हैं और इस बिल्डिंग के ऑनर की तरह हैं जैसे वहाँ हैं। वो आदमी, मैं थारे को बेवकूफ़ लगू सुके? जे साइड ओबेराय कंस्ट्रक्शन का है और ठाकुर और यहाँ का मालिक शिवाय सिंह ओबेराय, जो अब ठाकुर से। गौरी, हाँ, हम इन्हीं की कंपनी से हैं और यहाँ के मेजर स्मॉल होल्डर हैं। शिवाय सर बिजी हैं, इसलिए हम आए हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि हमारे वर्कर को ना रोकें और उन्हें उनका काम करने दें। वो आदमी, ये तो ना हो सके मैडम जी। गौरी, पर क्यों? ये ज़मीन हमारी है और यहाँ के चल रहे काम को आप नहीं रोक सकते। वो आदमी, वो क्या है ना मैडम जी, जे अधिराज से जो चीज़ भा जाए से नाते किसी भी कीमत पर छीन ही लेवत है। गौरी, देखिए मिस्टर अधिराज, आप हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम अपना आपा खो दें। अधिराज, तुम कौन हो सो? एक औरत से ही तो हो, खाना पकाने की सिवा कर ही कह सके हो। गौरी जोर से, आप जानते ही कहाँ कि ये औरत क्या क्या कर सकती है। एक आदमी उसकी ओर बढ़कर उसका हाथ पकड़ने से पहले, हुक्म से ऊंची आवाज़ में बात करने की थारी हिम्मत कैसे? उसके हाथ पकड़ने से पहले ही गौरी उसका हाथ पकड़ मोड़ कर जमीन पर पटक दी और बोली, बेटा, गौरी की हिम्मत तुमने अभी देखी कहाँ है। वो अधिराज को देख, तो मिस्टर अधिराज रावत, अपने इन भाड़े के टट्टुओं को उठाओ और चलते बनो यहाँ से। बहुत हो गई प्यार से बात, इससे पहले कि हमारा दिमाग फिरे यहाँ से निकलो। अधिराज शैतानी मुस्कान से, थम देखो मैडम जी, मारे जे भाड़े के टट्टू के करते हैं। फिर सभी को तरफ इशारा कर, जरा खातिरदारी करो मैडम जी की, कहकर मुस्कुराकर गौरी को देखा। गौरी ने देखा कि ज़्यादा आदमी नहीं, सिर्फ 10-12 थे और सीक्रेट ऑफिसर उर्फ अंडरवर्ल्ड की फीमेल लीडर के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर एक एक कर गौरी सभी गुंडों उर्फ भाड़े के टट्टू को प्रसाद देती गई और सब उसके प्रसाद से धूल चाटते गए। अगले पल गौरी झुककर अपनी फाइल उठाई और उसे झाड़कर अधिराज के हाथ में थमा कर बोली, सो अधिराज, साइन करो और चलते बनो। फिर सामने खड़ी होकर, लगता है नए नए आए हो, तभी शिवाय सर से पंगा ले लिया। शुक्र मनाओ हम आए हैं, वरना तो तेरी रिवॉल्वर उठाकर तुझे ही टपका देते। अधिराज, अपने आप को समझती क्या है, कहकर झट से रिवॉल्वर लेकर उसके सर पर तान दी। गौरी, जिसे सभी एम्प्लॉय, इंजीनियर, वर्कर काफ़ी रिस्पेक्ट से देख रहे थे, अब सभी के मन में डर था। वहीं किंजल आंखें फाड़े सब देख रही थी। उसे विश्वास नहीं था कि हमेशा उसके सामने रहने वाली क्यूट और स्वीट सी गौरी इतनी खतरनाक भी हो सकती है। पर अब उसके चेहरे पर शौक की जगह घबराहट छा गई जब उसने अधिराज को उस पर गन पॉइंट करते हुए देखा। गौरी ने पहले डरने की एक्टिंग करी, जिसे देख अधिराज के चेहरे पर मुस्कान आ गई, मगर गौरी जोर जोर से हंसने लगी। गौरी किसी तरह खुद को संभाल, कहा, बे, हमको डरा रहे हो, वो भी ई खिलौने से? अधिराज, रिवॉल्वर को देखकर थम पागल तो ना हो गए से मैडम जी? गौरी एक कदम उसकी ओर बढ़ाई, जिससे गन उसके माथे पर चिपक गई। वो झटके से उसके बाजू पर वार की, जिससे गन उसके हाथ से छूट गई और गौरी ने फट से उसे कैच कर अधिराज पर तान कर बोली, बेटा, ये जो तुम टुच्चे तरीके अपना रहे हो ना, बता रहे हैं बहुत बड़ा फंसोगे एक दिन। अपनी दबंगगिरी कहीं और जाकर दिखाओ, वरना हम अपने पे आ गए ना तो यहीं खड़े खड़े गायब करवा देंगे और किसी को खबर भी नहीं मिलेगी कि अधिराज नाम का कुत्ता कोई था भी इधर। अधिराज दांत पीसकर उस पर हाथ उठाना चाहा, तभी गौरी उसका कॉलर पकड़ खींचकर उसे पटक दी, जिससे उसका मुंह धूल में सन गया। गौरी गई और जाकर कार की बोनट पर चढ़कर गन साइड में रख ली और पैर पर पैर रखकर बोली, हाँ, तो मिस्टर अधिराज रावत, जरा अपनी जुबान और हाथों को कंट्रोल में रखें और दूसरों के कामों में टांग अड़ाना बंद करें, वरना अगली बार टांग अड़ाने के लिए जिंदा नहीं बचेंगे। फिर गन उठाकर, और क्या कह रहे थे, हम पागल हो गए इस तमंचे को देखकर? नहीं रे, ये हमारे लिए
एक खिलौना ही है, कहो तो तोड़ कर दिखाएं। कहकर वो हाथ चलाई और गन टुकड़ों में बट गई। अधराज रावत उठकर, कौन से तू? गौरी उसकी बात का जवाब नहीं दी और जाते हुए मुड़कर बोली, हमारी बात कान खोलकर सुन ले। याद रखना कि जिन औरतों को तू कमज़ोर और पैरों की धूल समझता है ना, जब वही औरत अपने पर आती है तो क्या क्या कर सकती है। अधराज, तू है कौन से? गौरी उसकी ओर घूमकर गुरूर के साथ बोली, जिस ओबेराय विजिट पर तू कब्जा करना चाहता था ना, उसी रियासत के हेड मिस्टर शिवाय की हेड मिसेस गौरी शिवाय सिंह ओबेराय हैं हम, जो अब तुम्हारे गलत काम करने पर तुम्हारा जीना दुश्वार कर देंगी। कहकर वो वहाँ से चली गई और किंजल उसके पीछे भागी। वहीं गौरी की बातें सुनकर अधराज बड़बड़ाया, मतलब ओबेराय खानदान की बड़ी बहू और शिवाय सिंह ओबेराय की पत्नी? तभी कुछ ही देर में पुलिस आई और सभी को लेकर चली गई। किंजल गौरी के पीछे आई और उसे कार में बैठने से पहले रोक कर बोली, गौरी। गौरी उसकी तरफ मुड़ी और उसे घूर कर देखी तो किंजल को उसका एक्शन याद आ गया और वो सर नीचे कर बोली, आई एम सॉरी मैम। ये सुन गौरी हंसने लगी और किंजल उसे कन्फ्यूजन में देखी। गौरी उसके गाल खींच, ओ फो किंजू बेबी, रिलैक्स। आप हमें गौरी बुला सकती हैं, बट ऑफिस टाइम इन सिर्फ मैम। ये सुन वो एक्साइटेड हो गई और अपनी वॉच देखकर बोली, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड ये ऑफिस टाइम और ख़त्म। किंजल, गौरी, क्या आप मुझे भी ऐसे ढिशुम ढिशुम करना सिखाएंगी? वो हवा में पंच मारते हुए बोली। गौरी उसका बचपना देखकर हंस दी और उसे नव्या और रोशनी की याद आ गई। वो सर हिलाई और बोली, मगर हमारी एक शर्त है। किंजल, शर्त? और वो क्या? गौरी, आपको हमारी एक मदद करनी होगी। किंजल, क्या? गौरी उसके कान के पास आकर कुछ बोली जिससे किंजल मुस्कुरा दी और दोनों कार में बैठकर निकल गई। शिवाय का कमरा। शिवाय उसी कर्टेन के पास खड़ा उस तस्वीर को देख रहा था। वो उस पर हाथ फेरते हुए बोला, कल बहुत स्पेशल डे है गौरी आपका, बट इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है और इस दिन को हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। 5 साल बस अकेले सेलिब्रेट किया था हमने इस दिन को, पर अब जब आप हैं तो वैसे ही करेंगे जैसे पहले करते थे। आप नाराज़ हैं हम जानते हैं, पर ये हम ना करें तो शायद आप और नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए करना होगा। बस कल का इंतज़ार। कहकर वो मुस्कुरा कर अपना फ़ोन लेकर बालकनी में चला गया। सारांश का कमरा। गौरी किंजल ऑफिस से आ चुकी थी। किंजल अपने रूम में चली गई और गौरी यहाँ आ गई। गौरी ने देखा कि सारांश बेड पर बैठा था। उसने जैसे ही गौरी को देखा तो वो मम्मा मम्मा करता हुआ उसके पास आ गया। गौरी उसे गोद में उठाकर बोली, कैसा है मेरा लिटिल स्टार? सारांश मुस्कुराकर, शाइन इन साइन। गौरी ये सुन मुस्कुरा दी। सारांश, मम्मा आपको पता है कल क्या है? गौरी सोचते हुए, कल? पता नहीं, क्यों? सारांश, ओफो मम्मा, कल आपके लिए कितना स्पेशल डे है, आपको नहीं पता? गौरी सोचते हुए, कल? पता नहीं, क्यों? सारांश, ओफो मम्मा, कल आपके लिए कितना स्पेशल डे है, आपको नहीं पता? गौरी सोचते हुए उसे लेकर बेड पर बैठी और उसे गोद में बिठाकर बोली, स्पेशल डे हमारा? सारांश सर हिलाकर, हाँ। गौरी, पर क्या? सारांश मुंह बनाकर, मम्मा कल बर्थडे है आपका। गौरी, अच्छा, तभी आप हमसे इतना सवाल जवाब कर रहे थे। हाँ, तो वैसे क्या सोचा आपने? सारांश, या आप खुद देख लेना, वो भी कल। गौरी उसके बाल सही कर, ओके आप रेस्ट करो, मम्मा चेंज करके आई। कहकर वो उसे बेड पर बिठा दी और चेंजिंग रूम में चली गई। कल गौरी का बर्थडे है, लेकिन क्या ये दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे यादगार दिन होगा या सबसे खतरनाक? जानने के लिए देखिए अगला पार्ट और कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है आगे क्या होगा। थैंक यू।